13 जुलाई को पटना यूनिवर्सिटी में लड़ाई हुआ था दो स्टूडेंट्स के बीच, जो इतनी बड़ी बात बन गई कि पिस्टल भी चलाया गया और ये बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हुआ। उसको लेके पटना यूनिवर्सिटी में ऐसा बोला गया कि चार हॉस्टल्स को बंद कर दिया गया है। फिर कुछ दिनों बाद मीटिंग बैठी, उसके बाद क्या कुछ हुआ हम चलिए जानते हैं पटना यूनिवर्सिटी के डीन से। अनिल कुमार है हमारे साथ जुड़े हुए, चलिए हम इनसे पूछते हैं क्या कुछ प्रोसीजर हुआ, क्योंकि अब हॉस्टल खोलने की बात सामने आ रही है। 29 तारीख तक अलॉटमेंट रहेगा, क्या कुछ प्रोसीजर है हम जानते हैं। सर, हॉस्टल तो बंद कर दिया गया था, फिर से खोलने की बात सामने आ रही है, तो क्या कुछ प्रोसीजर होगा, कैसे हॉस्टल में अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, हॉस्टल जो बंद किया गया था वो मजबूरी वश की गई थी। जिस तरह से हंगामा हुआ वो पूरा बिहार देखा, सब लोगों ने देखा। पटना यूनिवर्सिटी की इसमें तौहीनी हुई और हम लोगों को बहुत ही ख़राब लगा कि हमारे बच्चे इस तरह से किए। लेकिन बच्चों का कहना था कि हम सभी नहीं किए हैं, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जो कि इस तरह से काम किया। तो एंटी सोशल एलिमेंट थे तो हम अपने बच्चों के रक्षा के लिए हॉस्टल को हम लोगों ने बंद करवाया एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पूरा इन्वॉल्व हुई, बिहार सरकार इन्वॉल्व हुई, चीफ सेक्रेटरी उसमें इन्वॉल्व हुए और उन्होंने हॉस्टल को बंद करवाया। बंद करवाने के बाद फिर हमारे बच्चे इधर उधर भटकने लगे। कहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो भटक रहे थे, कहाँ रहें, वो बहुत सारी परेशानी उनके साथ थी। तो उन्होंने अपना रिक्वेस्ट किया आके कि सर हम लोग बहुत परेशान हैं, कहाँ रहेंगे, समझ में नहीं आता, बाहर हम किराया नहीं दे सकते, सो हम गंगा किनारे सोते हैं घाट पर। तो वाइस चांसलर ने इस पर सोचा कि इसको ठीक है, इसको खोला जाए, और उन बच्चों से बातचीत की और फिर पटना कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की। पटना कॉलेज के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट्स की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें यूनिवर्सिटी के सारे ऑफिसर्स थे, और उस मीटिंग में तय किया गया कि हॉस्टल खोला जाए, लेकिन हॉस्टल एक साथ न खोला जाए सभी। और एक साथ इसलिए नहीं खोला जाए कि जितने बच्चे हमारे पास, जितना स्ट्रेंथ है हॉस्टल का, यदि उतने बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं तो उन हॉस्टल को खोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितने बच्चे अप्लाई करते हैं उसके कैपेसिटी के अनुसार हॉस्टल को खोला जाए। और इस तरह से किया गया और कहा गया कि ऑनलाइन, पटना कॉलेज में ऑनलाइन अप्लाई किया जाए, बच्चों को कहा जाए कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। और इस तरह से बच्चे भी मान गए। उनको दो ऑप्शन दिया गया कि आप फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस अपना दें हॉस्टल के लिए। और हम लोगों ने तय किया कि फर्स्ट चॉइस के बच्चों का संख्या जब सबसे ज़्यादा जिस हॉस्टल का होगा उस हॉस्टल को पहले हम लोग खोलेंगे, और उस हॉस्टल को भरने के लिए जो आपका सेकंड चॉइस वाले बच्चे भी यदि उस हॉस्टल का नाम दिए हैं तो वो उन सेकंड चॉइस के कैंडिडेट को भी उस हॉस्टल में दिया जाएगा, और वो हॉस्टल जब भर जाएगा तब फिर दूसरे हॉस्टल को खोला जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दो हॉस्टल को टारगेट किया कि इसको खोला जा सकता है। एक पटना कॉलेज कैंपस में कल्याण विभाग के द्वारा चलाए जा रहे नदवी हॉस्टल है, जो कि पीजी के छात्रों के लिए होता है। तो उसमें भी हम लोगों ने कहा कि पीजी के छात्रों के लिए है, इसलिए ये नदवी हॉस्टल खोला जाएगा। और इधर ये तीन हॉस्टल जो है इनका मिंटो, जैक्सन और इकबाल, इन तीनों हॉस्टल में से कोई एक हॉस्टल खुलेंगे। और बच्चों को हम लोगों ने दिया कि आप दो चॉइस दें अपना, और उसी हिसाब से खुलेगा। तो नदवी में पहले हम लोग पीजी के बच्चों को प्रेफरेंस देंगे कि पीजी के बच्चे, इसलिए कि वो पीजी के बच्चों के लिए वो हॉस्टल है। तो पीजी के बच्चे उसमें अप्लाई करेंगे और पीजी के बच्चों को उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। और उन पीजी के बच्चों के बाद यदि सीट खाली होती है तो फिर वो यूजी के बच्चों से, पटना कॉलेज के यूजी के बच्चों से उस सीट को भरा जाएगा। तो इस तरह से दो हॉस्टल भरे जाएंगे, और दोनों हॉस्टल के भरने के बाद यदि और भी हमारे पास एप्लीकेंट रहेंगे, एप्लीकेशन रहेगा, तो फिर हम दूसरा, तीसरा और चौथा हॉस्टल खोलेंगे। ये प्रिंसिपल बनाया गया है। और इसी प्रिंसिपल किस तरह का मेरिट लिस्ट रहेगा सर, क्योंकि जो बच्चे जनरल कैटेगरी से भी, एसटी, एससी और भी बहुत इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से भी रहते हैं, तो किस तरह कैटेगरी वाइज रहेगा? क्योंकि जो बच्चे आते अति पिछड़ा मतलब रहते हैं और मतलब थोड़ा सा वीक रहते हैं, तो उनके लिए क्या ये सही रहेगा इस टाइप से? नहीं, मेरिट लिस्ट बनेंगे, और मेरिट लिस्ट बनाने में ही हम लोग रिजर्वेशन को भी देखते हैं। अभी जो बिहार सरकार का रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको भी हम लोग ऑप्ट करेंगे, और आपके मार्क्स को भी देखेंगे।
मास के अनुसार और रिजर्वेशन के अनुसार आपको हॉस्टल अलॉट किए जाएंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं तो होगी। सर क्या सीसीटीवी कैमरा लगेगा हॉस्टल्स में, क्योंकि हॉस्टल्स में इस तरह का घटना अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नहीं होना चाहिए, और आगे क्या ऐसा चांसेस है कि अब ऐसा नहीं हो, क्योंकि हॉस्टल बंद करना बहुत बड़ी बात होती है, बच्चे बेघर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरा घर होता है हॉस्टल उन लोग के लिए। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्टल्स के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, अभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दो काम हम लोग कर रहे हैं। पहला तो ये कर रहे हैं कि जिन बच्चों का हॉस्टल अलॉट होगा उन सारे बच्चों को आई कार्ड दिए जाएंगे कि आप इस हॉस्टल के वार्डर हो, और उनका लिस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये पावर है कि एनी टाइम वो अपने किसी भी अपने एरिया के किसी भी हॉस्टल में जाकर छापा दे मार सकता है, और जितने भी आपके बॉर्डर हैं वो यदि जेन्युइन बॉर्डर हैं उसमें रह रहे हैं तो उनको वो छोड़ देंगे। उनका लिस्ट भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को देने जा रहे हैं कि ये बच्चे हमारे इस हॉस्टल में रह रहे हैं, तो इसलिए उन बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। और जहाँ तक आप सीसीटीवी कैमरा की बात कर रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरा भी लगाना अच्छी बात है और हम लोग प्रयास भी करेंगे। अभी बिहार सरकार की ओर से हम लोगों को सभी पटना यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज को रिनोवेट करने के लिए हम लोगों ने डिमांड किया था, और बिहार सरकार ने उसके लिए फंड अलॉट किया है। तो वो रिनोवेशन कार्यक्रम चलेंगे। बिहार वो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसके थ्रू वो काम होगा, और रिनोवेशन का काम जब होने लगेगा तो उसी में हम लोग सीसीटीवी कैमरा को भी लगवाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो सुना आपने, अगर आपको भी एडमिशन लेना है, जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं और उनको एडमिशन लेना है, तो ऑनलाइन फॉर्म्स आ रहे हैं, आप दे सकते हैं। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो ही होगा, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि रिजर्व्ड के लिए, तो रिजर्व कोटे से भी जो रहेगा वो रहेगा। साथ ही साथ अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा लगाने के चांसेस हैं, ताकि हॉस्टल में जिस तरह से दंगे हुए, फसाद हुए, जो भी पिस्टल चलाया गया आप कह सकते हैं, वो उस चीज़ को रोक दिया जाए। पटना यूनिवर्सिटी एक बार फिर से जिस तरह से ज्ञान की गंगा थी और वैसे ही ज्ञान की गंगा रहे। बने रहिएगा इस न्यूज़ के साथ। मैं काजल सर्विस।